सबका आपसे स्वार्थ है। और इसका सबसे बड़ी कथा गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र त्रिकूट पर्वत का राजा अपनी पत्नियों से कितना प्रेम करता, अपनी पत्नियों के लिए सब कुछ न्योछावर करता। लेकिन जैसे ही नदी स्नान करने गए और मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाकर के गजेंद्र को खींचा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए। जब गजेंद्र बाहर नहीं आया, एक एक करके पत्नियां जाने लगी। गजेंद्र अंतिम पत्नी बची। गजेंद्र बोला, सब मुझसे झूठा प्रेम करती थी, तुम ही मेरी सच्ची पत्नी हो, अभी तक मेरे पास खड़ी हो। 3 दिन बाद उसको भी मूर्छा आने लगी, भूख प्यास लगने लगी, तो वो भी छोड़ करके जाने लगी। गजेंद्र बोला, देवी तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ ना, तुम तो मुझसे सच्चा प्रेम करती हो। पत्नी बोली, अब आप यहीं पड़े रहोगे तो हम यहीं थोड़ी अपने प्राण त्याग देंगे, हमें भी बच्चे देखने हैं, कुछ खाना है पीना है। नाथ अगले जन्म में मिलेंगे, हाँ किसी रूप में। चली गई। गजेंद्र का उस समय मोह जो था परिवार से टूट गया। और उस समय उसको अपने पूर्व जन्म में, वो एक राजा था इंद्रद्युम्न नाम का राजा, तब उसने एक स्तुति लिखी थी, परंतु किसी दोष की वजह से वो गजेंद्र बना। आज उसने उसी स्तुति का गायन किया, वही है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। बंधुओं, गजेंद्र मोक्ष स्तुति की एक विशेषता यह है कि गजेंद्र मोक्ष स्तुति में किसी भी भगवान का नाम नहीं है। ना गणेश जी का नाम है, ना शंकर जी का नाम है, ना देवी का नाम है, ना देवताओं का नाम है, किसी का नाम नहीं है। स्तुति गा रहा था जब गजेंद्र, आकाश में 33 कोटि देवता खड़े थे, सब अपने अपने आयुध लेके खड़े थे। किसी ने कहा, अरे आप लोग खड़े क्यों, जाइए ना रक्षा करने। सब बोले, नाम तो बोले पहले हमारा, तब जाएंगे। लेकिन गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला। जब किसी का नाम नहीं बोला, तब शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण अपने शेष शैया पर बैठे, गरुड़ जी को बुलाया, बोले आइए। लक्ष्मी जी बोली, कहां जा रहे हैं आप? गजेंद्र के पास। अरे देख नहीं रहे हो, 33 कोटि देवता खड़े हैं, किसी का नाम नहीं लिया उसने आपका भी नाम नहीं लिया कि सुदर्शन चक्रधारी आइए, लक्ष्मीपति आइए, नारायण आइए, उसने आपका नाम भी नहीं लिया। कम से कम इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखा करो कि कम आपका नाम ले तो जाओ। ठाकुर जी बोले, मेरे नाम अनेक हैं, पर हर नाम के आगे एक शब्द लगा है, क्या? नाथ। श्री नाथ, द्वारिका नाथ, बद्री नाथ, रंग नाथ। और नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सबका है। बंधुओं, कुंती स्तुति में ही यह बात वर्णित है कि जब व्यक्ति अपने आप को अनाथ कहता है ना, तब ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं, बावड़े तूने अनाथ कहा कैसे खुद को? मैं बैठा हूं ना, मैं नाथ हूं, मैं सबका स्वामी हूं, संसार में कोई अनाथ नहीं है, मैं सबका हूं। इसलिए कभी भी अनाथ कह के ठाकुर जी के सामने मत जाना, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है जब कोई व्यक्ति अपने आप को अनाथ कहता है। जैसे ही गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, ठाकुर जी जाने लगे। भगवान बोले, बंजर जमीन सरकार की हो जाती है। जिस जमीन की पावर अटॉर्नी नहीं होती, जिस जमीन का कोई मालिक नहीं होता, जिस जमीन का कोई स्वामी नहीं है, बंजर है, खाली पड़ी है, तो उस पर सरकार का अधिकार होता है। ऐसे ही लक्ष्मी जी, गजेंद्र की जो स्तुति है, इसमें किसी देवता का नाम नहीं है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। क्योंकि भगवान के सहस्त्र नामों में एक नाम अनामी भी है, जिनका कोई नाम नहीं, वो भगवान। जैसे ही भगवान गरुड़ पर बैठ करके गजेंद्र की रक्षा करने के लिए गए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने कोई नाम नहीं बोला, लेकिन आकाश की ओर जैसे ही देखा, तब शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण रक्षा के लिए आ रहे थे। तुरंत नदी के कमल को अपनी सूंड से तोड़ करके तब स्तुति के अंत में कहा, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। और भगवान ने आके सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह को मारा और हाथ पकड़ करके गजेंद्र को बाहर निकाला। तब गजेंद्र को याद आया, नाथ केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं। वही बात आज कुंती कह रही है, नाथ केवल आप हमारे हो और कोई हमारा नहीं। हमारे ब्रज के श्री कुम्भन दास जी इतने गरीब थे कि वो तिलक लगाते थे ना, तो कैसे लगाते थे? एक पात्र में जल भरते और जल में अपनी छाया देख करके तिलक लगाते थे। सोचो। लेकिन उनका गायन इतना सुंदर था कि फतेहपुर सीकरी का राजा मोहित हो गया उनके गायन पर। राजा ने कहा, मैं आपको आदि संपत्ति दे दूंगा अपनी, सोने चांदी हीरे जवाहरातों से आपके घर को मत दूंगा, कृपा करके आप एक बार मेरे राज दरबार में आकर के गा दीजिए। कुम्भनदास जी बोले, लोभ मत दो हमको, हम गाते इसलिए नहीं कि संसार रीझे, हम इसलिए गाते हैं कि श्याम सुंदर रीझे।
हम तुम्हारी वाहवाही सुनने के लिए नहीं गाते, हम तो उसकी वाहवाही सुनने को गाते हैं कि वो कभी वाह वाह करे, वाह बहुत सुंदर गाया। क्षण में त्याग देता है करोड़ों की संपत्ति को भी। हरिराम व्यास जी, जिनका मैं चरित्र सुना रहा था, वे ही कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। सबको छोड़ के तब भजो उनको, तब वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हे नाथ, हम तो सुख के लिए ही तो उनको पूज रहे हैं, घर में लाए ही इसीलिए कि आप कृपा बनाए रखना ठाकुर जी, कोई अपशगुन नहीं होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए, मेरे को कान पकड़ के क्षमा मांगू, घरों में ठाकुर जी के मंदिर उनकी सेवा अर्चना के लिए थोड़ी है, रक्षा करने के लिए लाए उनको। बालक की रक्षा करना, हे ठाकुर जी आज मेरे बेटे का पेपर उसका बढ़िया करवा देना। ठाकुर जी कहेंगे रात रात भर फोन चलाता पढ़ता है नहीं, पेपर में अच्छा कराऊं। वो रक्षा के लिए रखे हमने घर में।